इस प्रकार से ओलंपिक का सिंबल होता है और इसमें 5 रिंग होती हैं। तो ये 5 रिंग में 5 डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, जिनमें नीला, हरा, पीला, लाल और काला, ये 5 रंग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। नीला रंग यूरोपीय महाद्वीप को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को, पीला चक्र एशिया महाद्वीप को, लाल चक्र उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, स्नूकर में 1 खिलाड़ी होता है और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, जबकि वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। उसके अलावा रग्बी में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी 15 खिलाड़ी होते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बेसिकली दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अभी से आप इस भर्ती की तैयारी में जुट जाइए। जिस स्टूडेंट ने अभी तक तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है, तो वो भी लास्ट 3 से 4 महीने अपनी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकता है। एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले आ रही थी प्रीवियस ईयर के, या जो भी इंपॉर्टेंट TCS क्वेश्चंस थे, उनकी सीरीज़ जो मैं आपके लिए लेके आ रही थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो मैं आपके लिए आज यहाँ पर लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो उत्तराखंड में स्थापित हुआ? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो सन 1936, ऐसे बताया जाता है कि 1935-36 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, जो कि इसका नाम चेंज करके 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं RBI के पहले गवर्नर कौन माने जाते हैं? तो RBI के पहले गवर्नर की यदि मैं बात करूं तो RBI के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ माने जाते हैं। RBI की यदि मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसके साथ ही RBI के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ माने जाते हैं। और RBI के पहले भारतीय गवर्नर की यदि मैं बात करूं तो वो CD देशमुख थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास, ये लगातार इनका दूसरा सेशन चल रहा है RBI के गवर्नर में। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इस वर्ष गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये यहाँ पर स्थित है। इसके साथ ही साथ पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में भी स्थित है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रकार का स्थान 2 अलग अलग स्थानों पर भी होता है, जिससे आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हाथी परियोजना जो है वो सन 1992 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ये बात करते हैं कि हर वर्ष विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति चाक्षुष विकृत हो, यानी जो व्यक्ति देखने में असमर्थ हो, उनके लिए ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और ब्रेल लिपि जो है वो किस प्रकार की होती है? तो ब्रेल लिपि जो है इनमें अंक उखेरे हुए होते हैं, यानी ये जो है, जो व्यक्ति चाक्षुष से विकृत हो, देखने में असमर्थ हो, वो उकेरे हुए अंकों से पढ़ाई कर सकता है, अपना कोई भी काम यहाँ पर कर सकता है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं जनवरी में मनाए जाने वाले अन्य दिवस। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है व 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 जनवरी की।
तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो उन्नाव उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही साथ अन्य पक्षी विहार अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में स्थित है की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है। भरतपुर पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है, जिन्हें केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेरू पक्षी विहार, कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांडी पक्षी विहार हरदोई उत्तर प्रदेश में स्थित है। नल सरोवर पक्षी विहार अहमदाबाद गुजरात में है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पुट अप हो रखा है एग्जाम में। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। ये क्वेश्चन भी CHSL एग्जाम 2019 में डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं घाट प्रभा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो गोडावण का उपनाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने गत 2 साल में वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया। यह दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस जो है वो 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचतंत्र किसने लिखा? तो पंचतंत्र जो बुक है उपन्यास है वो विष्णु शर्मा ने लिखा था और ये उपन्यास काफी इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ ही साथ और कुछ उपन्यास जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चालक खटमल, एक प्यासा कौवा, संगठन में शक्ति, एक लालची कुत्ता, ये सभी पंचतंत्र की कहानियां हैं। इस प्रकार पंचतंत्र में कुल 84 कहानी है। सबसे पुराने ग्रंथ में जीवित ग्रंथ को माना जाता है। पंचतंत्र 300 ईसा पूर्व लिखा गया था। उसके साथ अन्य महत्वपूर्ण बुक्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी प्लिनी ने। कामसूत्र पुस्तक किसने लिखी? कामसूत्र पुस्तक वात्स्यायन ने लिखी। चंद्रकांता पुस्तक देवकी नंदन ने लिखी। गोदान, गबन, करम भूमि, रंग भूमि, 2 बैलों की कथा प्रेमचंद ने लिखी। ये सारी स्टोरी आप FM पर भी सुनकर अपने आप में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की। तो हर्षचरित्र, कादम्बरी, ये सब किसने लिखी? बाण भट्ट ने लिखी। मत्स्यकटिकम किसने लिखी? शूद्रक ने लिखी। आईने अकबरी अथवा अकबरनामा अब्बुल फजल द्वारा लिखी गई। बीजक, रमेनी, सबद कबीर दास द्वारा लिखे गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शंकुतलम, ये किस राइटर ने लिखी? तो ये कालिदास ने यहाँ पर लिखी थी। नेक्स्ट बुक की हम बात कर लेते हैं वेल्थ ऑफ नेशन किसे लिखी गई? तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी, जिसे अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसने लिखी? तो डिवाइन कॉमेडी पुस्तक है वो दांते ने लिखी। नेक्स्ट बुक है नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? तो नील दर्पण पुस्तक है दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। अगली पुस्तक की हम बात करते हैं जो कि महात्मा गांधी की रहने वाली है, वह है यंग इंडिया पुस्तक। महात्मा गांधी की बुक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इसके साथ ही और कुछ बुक्स हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, ये भी यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका ऑफ माय ड्रीम्स, ये भी यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। वर्ष 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब इन नदियों का 80% पानी
पाकिस्तान यूज़ करेगा, जबकि 20% पानी इंडिया यूज़ करेगा। इसके साथ ही साथ रावी, व्यास व सतलज नदी में 80% पानी इंडिया यूज़ करेगा, जबकि 20% पानी पाकिस्तान यहाँ पर यूज़ करेगा। ये समझौता हुआ था सिंधु नदी के ऊपर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कुछ अन्य फैक्टर। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? चमेली है। उसके साथ ही पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पक्षी चकोर है। राष्ट्रीय पशु मारखोर है। और वृक्ष जो है सिंदूराव देवदार है। और राष्ट्रीय खेल मैदानी फील्ड हॉकी है। और भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं एसएससी का फेवरेट। पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो तीर जमीर चोटी जो है, जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में स्थित है, पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल कहाँ का खेल है? तो ये यूएसए अमेरिका का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं अन्य सभी खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। स्नूकर में 1 खिलाड़ी होता है। और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, जबकि वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। उसके अलावा रग्बी में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी 15 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो की मैंने अभी बात करी, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके साथ ही कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। और नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। इसके साथ ही हॉकी से रिलेटेड अन्य कप कौन कौन से यहाँ पर रहने वाले हैं? रंगास्वामी कप, बेगम रसूल कप, महाराजा रणजीत कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, उसके साथ नेहरू ट्रॉफी, बेटन कप और ध्यानचंद ट्रॉफी जो है यहाँ पर रहने वाली है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ध्यानचंद ट्रॉफी रह जाती है, क्योंकि ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? तो ध्यानचंद का संबंध, मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से था। और मेजर ध्यानचंद की स्मृति में ही प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो फुलेला गोपीचंद जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से रिलेटेड अन्य सभी खिलाड़ी की यदि मैं बात करूं तो सानिया नेहवाल, प्रतिष्ठित खिलाड़ी मनीष अग्रवाल, कृष्णा नागर जो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, मनोज सरकार, ज्वाला गट्टा और प्रकाश पादुकोण, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं ओलंपिक में जो 5 रिंग होती है वह किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो जैसा आपने देखा था कि कुछ इस प्रकार से ओलंपिक का सिंबल होता है और इसमें 5 रिंग होती हैं। तो ये 5 रिंग में 5 डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, जिनमें नीला, हरा, पीला, लाल और काला, ये 5 रंग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। नीला रंग यूरोपीय महाद्वीप को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को, पीला चक्र एशिया महाद्वीप को, लाल चक्र उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को, इसके साथ ही साथ काला चक्र जो है अफ्रीका महाद्वीप को यहाँ पर शो करता है। क्वेश्चन की सीरीज को यहीं खत्म करते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मोर देन मोर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन सीरीज आपको कंटिन्यू रखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।